मतलब नाम गाँव। के साथ डॉक्टर लिखते हैं। हाँ, डॉक्टर लिखता है। मजे की बात यह है कि इसने सबसे पहले जो किसी और से अपने लिए फर्जी एमबीबीएस की डिग्री बनवाई है। ये एक 10वीं पास 24 वर्षीय युवक जेकर नाम नरेश मनहर है, वो हा कई से लोगन मन के साथ ठगी करत रही से। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये सिर्फ नौकरी लगाने के नाम पे पैसा लेता है, जबकि फर्जी एमबीबीएस की डिग्रियां बांटने के लिए भी लोगों से पैसे लेता है। इतना बड़ ठगी करीस, जे ठगी 2 करोड़ 34 लाख से ऊपर की रही। तो इस तरह से टोटल इसने 2 करोड़ से ऊपर की धोखाधड़ी की है लोगों के साथ। टोटल अभी तक की जांच में 52 लोग ऐसे हैं जिनके साथ ठगी की जा चुकी है। वो लग जाए लोगन मला शिकार बनाने की, कैसे नौकरी के नाम पे लोगन मला झांसा दिया जाए, कैसे वो गवर्नमेंट से पैसा लिया जाए। सर नौकरी का झांसा देने की बात हो रही है, कितने राज्य हैं जहाँ नौकरी का झांसा? नहीं, उसमें ज़्यादातर तो अपने छत्तीसगढ़ के ही हैं। हर एक कैंडिडेट से, हर एक पर्सन से 52 लोगन मन से 4 लाख से ऊपर की डिमांड करी। नौकरी लगाने के नाम पे जो ये पैसे लेता था, उसमें अलग अलग विभागों में जब भी नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकलता था। हीरा दिवाकर एकर पास से 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप और बैंक खाता चेकबुक मिले हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप वगैरह होती है, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उनसे डिज़ाइन करता था। उसके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता था, तो लोगों को ट्रस्ट होता था कि शायद सही में ये पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिला रहा है करके। जोहार, मोर नाम योगेश है। आज रायपुर पुलिस बड़े खुलासा ये करीस कि एक 10वीं पास 24 वर्षीय युवक जेकर नाम नरेश मनहर है, वो कई से लोगन मन के साथ ठगी करत रही से। आरोपी के नाम जो है बताया गिस, ये ठगी के जो मुख्य आरोपी है ओकर नाम नरेश मनहर है। जी हाँ, ग्राम तालदेवरी, थाना बिर्रा, जिला जांजगीर चांपा, शिव मंदिर सड्डू रुक्मणी शर्मा के मकान में पंडरी में राहत रही से। वो लड़का 24 साल के युवा था, इतना बड़ ठगी करीस, जे ठगी 2 करोड़ 34 लाख से ऊपर की रही से। बताया गिस कि ये लगातार वो लोगन मन से संपर्क करा जे मतलब नौकरी के तलाश रही से। जैसे कोई सरकारी वैकेंसी निकला तो वो लग जाए अपन फांदा फेंके मतलब वो लग जाए लोगन मतलब शिकार बनाने की, कैसे नौकरी के नाम पे लोगन मतलब झांसा दिया जाए, कैसे वो गवर्नमेंट से पैसा लिया जाए। अभी हाल फिलहाल में एक जॉब निकली, जॉब रही से इंडियन पोस्ट के मतलब भारतीय पोस्ट जो होते ओकर जॉब निकली। पोस्ट मास्टर के जॉब रही से, डाकमैन के जॉब रही से, अलग अलग में जॉब रही से। तो ऐसे जो है 52 लोगन मतलब ओकर शिकार बने हुआ। हर एक कैंडिडेट से, हर एक पर्सन से 52 लोगन मन से 4 लाख से ऊपर के डिमांड करीस। अब एक आदमी से 4 लाख रुपये ली से, तब 52 आदमी से वो लगातार 4 लाख रुपये ली से। और ओकर बाद वो मतलब कैसे कि तुम मतलब मैं 4 लाख में जो इंडियन पोस्ट के नौकरी है वो मत तुम मतलब दिलाऊँ, ऐसे की के 4 लाख दीस। ओकर बाद वो मतलब विश्वास दिलाए पर जो है वो इंडियन पोस्ट के मैसेज ओकर मन के नंबर में डाला है। ओकर अलावा जब समय बीता जाए ओकर बाद जो है वो युवक नरेश मनहर वो मतलब नियुक्ति पत्र तको जो है भारतीय पोस्ट के दे दे कि तुहर मन के नौकरी लग गया। लेकिन जब वो मतलब पता चलते कि हमन कोई झांसा के शिकार हो गया, हमर मन के साथ कोई ठगी होए ऐसे की के, तब तक बहुत लेट हो जाते। ओकर बाद वो मन ये मामला के शिकायत जो है सिविल लाइन थाना में करते। तब पुलिस जांच करते, छानबीन करते कि कितना जन लोगन है जे ऐसे ठगी करत है लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सा में नौकरी के नाम पे। पता चली जब पुलिस मतलब ये मामला में गिरफ्तार करी से, तो ये भी मामला सामने इसे में कि ये जो नरेश मनहर है ये भारत के मतलब छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर के लोगन मतलब तको MBBS के डिग्री रहा। ये अपन नाम के सामने डॉक्टर नरेश मनहर लिखत रही से, डॉक्टर नहीं रही से, मात्र 10वीं पास रही से, लेकिन अपन नाम के सामने डॉक्टर लिखत रही से। लेकिन बता गई जब पुलिस पूछताछ करी से तय भी पता चली से कि ये जो नरेश मनहर है वो MBBS के डिग्री भी बेचत रही से। बताया गई कि यह 40 से 50 लाख रुपए लेके MBBS की डिग्री उमला द 2 जन ला, अभी तक 2 जन ला यह MBBS की डिग्री बांट चुके हैं। एक अलावा ओकर पास काफ़ी सारा सामान भी मिली से। बताया गई कि भुवनेश्वर बंजारे जो रही से
ओकर पास से मोबाइल एवं लैपटॉप जब्ती करे गए है, वो भी गिरफ्तार हुए। एक साथी बताएगी इला भुवनेश्वर ला। ओकर अलावा हीरा दिवाकर एकर पास से 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप और बैंक खाता चेकबुक मिले हैं। और एक और आरोपी रही से राकेश रात्रे, ओकर पास से मोबाइल और चेक और खाता पासबुक ये सब बरामद हुए। बताइए कि भुवनेश्वर जो है 26 साल के हरे, छुईहा घासीदास चौक के पास जो है, थाना बिलाईगढ़ के रहने वाला है। बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिला जो है वहाँ के रहने वाला है। हीरा दिवाकर ला बताइए इसकी हीरा दिवाकर जो है 31 साल के, ये भी ताल देवरी गाँव के हरे। और राकेश रात्रे ये जो हरे 33 साल एक उम्र बताइए। एक पिता के नाम समारू राम रात्रे और ये भी है ग्राम ताल देवरी, ये भी ग्राम ताल देवरी मतलब थाना बिर्रा और जिला जांजगीर चांपा के रहने वाला है। पुलिस है मामला में खुलासा करी से, और पुलिस के जो अधिकारी है मामला में का थे वो तुम्हें सुनना चाहिए। पूरा जानकारी दे कैसे वो मन लोगन मतलब फसाद रही से, ये सब पूरा एक एक बात जो है वो प्रेस ब्रीफ में बताया, तो तुम्हें सुनना चाहिए वो का थे। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक यूनिक मामला आया है, जिसमें ये शिकायत थी कि एक डॉक्टर नरेश मनहर नाम का व्यक्ति लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ले रहा है। और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये सिर्फ नौकरी लगाने के नाम पे पैसा लेता है, जबकि फर्जी MBBS की डिग्रियां बांटने के लिए भी लोगों से पैसे लेता है। जब इसकी अच्छे से जांच पड़ताल की गई और FIR रजिस्टर किया गया, उसके बाद जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो बहुत से ऐसे खुलासे हुए जिसमें ये इन पैसों का उपयोग 2 कंपनियां खोलने के लिए किया था। गुड लाइफ माइक्रो फाइनेंस नाम की कंपनी और गुड लाइफ फूड जंक्शन के नाम से 2 कंपनीज इसने बनाई थी। इसमें विवेचना जारी है। ये MBBS की डिग्री बनाने का काम किसी और लोगों के मदद से भी करता था, उनकी पता तलाश अभी की जा रही है। साथ ही ये डिग्रियां जो अलग राज्यों में बेचा भी करता था, कि अलग राज्य जैसे गुजरात या फिर दिल्ली ऐसे जगहों में भी कुछ लोगों को इसने डिग्रियां बना के दी हैं। एक मेडिकल कॉलेज पुणे का है, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, उसके नाम से ये डिग्री दिया करता था। आप सभी देख सकते हैं कि ये कितने सारे फर्जी सील बना रखा है। इन सील का उपयोग ये डिग्रियां बांटने के लिए करता था। नौकरी लगाने के नाम पे जो ये पैसे लेता था, उसमें अलग अलग विभागों में जब भी नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकलता था, उस समय पर ये अपने कैंडिडेट्स ढूंढता था कि मैं इस विज्ञापन में जो भी भर्तियों की वैकेंसी आई है उसमें आपकी नौकरी लगा दूंगा। उसके बाद लोगों से पैसे लेता था और जैसे जैसे टाइमलाइन बढ़ती थी आगे, मान लीजिए परीक्षा होती है, उसके बाद नियुक्ति जब समय आता है, जब नियुक्ति देनी होती है, तो ये फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र या नियुक्ति का पत्र भी इनके पास भेजता है। तो इस तरह से टोटल इसने 2 करोड़ से ऊपर की धोखाधड़ी की है लोगों के साथ। टोटल अभी तक की जांच में 52 लोग ऐसे हैं जिनके साथ ठगी की जा चुकी है। सर, ये जो फर्जी डिग्री बांटता था, ये कितने मेडिकल कॉलेजेस की डिग्री इसके पास थी, और सर ये देश भर के कितने राज्यों में लोगों को अब तक अपने फर्जीवाड़े का शिकार बना चुका है? ये अब तक के इन्वेस्टिगेशन में एक DY पाटिल विद्यापीठ पुणे, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे, ये 2 डिग्रियां आई हैं जो ये फर्जी तरीके से बनाकर बांटा जाता था। और इसके अलावा एक पोस्ट ऑफिस के लिए इसने मतलब नियुक्ति प्रमाण पत्र जो हमने जब्त किया है, फर्जी नियुक्ति का जो सर्टिफिकेट होता है वो इसने लोगों को बांटा है। क्या रेट रहता था इसका MBBS डिग्री के देने का? क्या फिर से कीमत क्या होती थी MBBS की? कीमत ये मतलब वेरी करता था। ये लगभग 40 से 50 लाख रुपए ऐसे डिमांड करता था, और कुछ पैसे शुरुआत में, फिर कुछ सर्टिफिकेट जाने के बाद, और जब फाइनल डिग्री जो होता था उसको देने के बाद बाकी पैसे लिया करता था। 50 लाख रुपए नहीं, 50 लाख के आसपास। डिग्री में जो है विशेष होलोग्राम भी जो है वो लगे हुए रहते हैं। क्या ये इस डिग्री में भी कोई होलोग्राम जो है वो उपयोग किया गया? स्पेशली ये होलोग्राम तो नहीं, ये सील यूज़ करता था जो काइंड ऑफ मिलता जुलता, जो उस कॉलेज का सील है उससे ही मिलता जुलता। इसने बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन करके फर्जी सील बना के रखा है, जो अपने पास ही था वो लगा के खुद ही दे दिया करता था। कॉलेज से कुछ बातचीत हुई है या उनको भी मतलब पता नहीं है कि ऐसा डिग्री होती है? नहीं, एक केस में जिस भी व्यक्ति को इसने डिग्री बेचा था, उसने उस कॉलेज में उसकी वेरिफिकेशन के लिए भेजा था,
तो उसको उस कॉलेज ने फेक करार दिया है और ये 1-2 दिन पहले की ही बात है। उसके बाद वो व्यक्ति भी इससे मतलब उलझ रहा था और डेफिनेटली वो भी अपनी शिकायत करेगा जहाँ कहीं पे भी सर वो क्या है। सर संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लोग भी इसके संपर्क में थे, क्या उनकी मदद से ये इस तरीके का सिंडिकेट चलाता था? नहीं, अब तक की जांच में ऐसा कुछ नहीं सामने आया है। ये खुद ही अपने बेसिस पे ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट रखता था। जैसे जिस तरह की डिग्रीज़ की प्रिंटिंग के लिए अलग से प्रिंटर्स होते हैं, वो सब की चीज़ें वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर जैसे फ़ोटोशॉप वगैरह होती है, अलग-अलग तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उनसे डिज़ाइन करता था। हमने कहा जैसे कि दिल्ली और गुजरात में ज़्यादातर जो है वो सर्टिफिकेट बेचे हैं। दिल्ली और गुजरात की बात करें, रायपुर में भी कुछ ऐसे लोग मिले आपको? जी, अभी जांच चल रही है, ऐसे इसके पास हैं बट उसका खुलासा हम लोग बाद में करेंगे। सर जो पीड़ित है उसको तो पता था कि वो फर्जी डिग्री बनवा रहे हैं इससे। हाँ सर, तो ये बिल्कुल क्लियर है, एमबीबीएस तो करना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, वो उनको पता था कि फर्जी डिग्री है और डेफिनेटली उनकी भी जांच की जाएगी कि वो क्या ऐसी डिग्री का उपयोग अगर किसी ने हॉस्पिटल खोलने के लिए कर रखा है और अगर हॉस्पिटल चल रहा है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या सर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे जो लिस्ट आउट की होगी पुलिस, जो लोग फर्जी डिग्री लिए होंगे जान करके और उसका दुरुपयोग कर रहे हो इस वक्त तक? तो बताएं। अभी तो बताया है। सर नौकरी का झांसा देने की बात हो रही है, कितने राज्य हैं जहाँ नौकरी का झांसा दिया? नहीं, उसमें ज़्यादातर तो अपने छत्तीसगढ़ के ही हैं। जो जितने 52 लोगों का अभी तक लिस्ट आया है उसमें सभी छत्तीसगढ़ के ही हैं जिनको नौकरी का झांसा दिया था इसने। सबसे 3 लाख 4 लाख रुपए देता था। किसके विभाग में? कोई भी वैकेंसी है, किसी ज़िले में अगर स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आ रही है, इसके व्हाट्सएप चैट में मुंगेली जिला का उस वैकेंसी भी किसी को उसने वैकेंसी की डिटेल्स किसी को भेजी है, तो जहाँ कहीं भी वैकेंसी आती है वो वहीं कूद पड़ता है। कितने की डिमांड करता था? डिमांड कितने की अटल नौकरी के लिए? नौकरी के लिए 3 से 4 लाख रुपए लोगों से लिया करता था। सर ये पूरा ऑफिस संचालित करता था, ऑफिस में जो काम करते थे उनको पता था वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं या इस जी हाँ, बिल्कुल। इसके साथ में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इसके सहयोगी थे। इन सभी की मिली भगत है और ये मिलकर ही काम कर रहे थे। क्वालिफिकेशन क्या था सर किसकी? आरोपी का? ये 10वीं पास है। 10वीं पास है। ये 10वीं पास व्यक्ति है और MBBS की डिग्री बेच रहे हैं। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? ये मूलतः जांजगीर चांपा का रहने वाला है और डॉक्टर भी लिखता है सर? ताल देवरी। अच्छा, नाम के साथ डॉक्टर लिखता है? हाँ, डॉक्टर लिखता है। मजे की बात यह है कि इसने सबसे पहले जो किसी और से अपने लिए फर्जी MBBS की डिग्री बनवाई है और उसके बाद फिर काम चालू कर दिया। जी हाँ, पहले अपने लिए खुद किसी और से बनवाया, फिर खुद बाकी लोगों के लिए बनवाना चाहता है। बावन लोग जो पहले पोस्टमैन असिस्टेंट पोस्ट मास्टर पोस्टमैन के लिए अच्छा। 4.5 लाख प्रति। उसमें और भी आरोपी सर? हाँ, इसमें टोटल 4 आरोपी हैं। नरेश मनहर के अलावा भुवनेश्वर बंजारे, हीरा दिवाकर और राकेश पात्रे जो इसके सहयोगी थे, जो पैसे लेने लोगों से कुछ पैसे कलेक्ट करने काम करते थे, कुछ कंप्यूटर का काम करता था, कोई ऑफिस मैनेजमेंट देखता था। तो एक तरह से ऑर्गेनाइज सेटअप इसमें चलाया था। अच्छा, दोस्त थे कि पार्टनरशिप पे कर रहे थे? पार्टनर टाइप के हैं ये। पार्टनर सबका जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो सब ये वो भी 10वीं पास है कि वो लोग भी? नहीं, उनका अलग अलग है एजुकेशन, तो कुछ वैसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सब इसी रेंज के हैं। इनका ऑफिस लोकेशन एक अभनपुर में था और एक यहाँ ऐश्वर्या अंबुजा पास ऐश्वर्या इसमें अंबुजा के पास में है इनका। सर डीवाई पाटिल के अलावा अदर मेडिकल कॉलेज के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज? नहीं, अभी तक जितने भी दस्तावेज मिले हैं उसमें सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज का आया है। किस नाम से ऑफिस खोला था सर ये? ये इसने गुड लाइफ माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ऑफिस खोला हुआ था। हाँ, उसमें एक्चुअली उसने सिर्फ अपने ऑफिस स्पेस को यूज़ करने के लिए किया था। उस कंपनी के तहत कोई और काम इसने नहीं किया है। बेसिकली इतना संचालन करने के लिए कंपनी का उसने अमली जामा पहनाया हुआ था। आलिशान कंपनी बनाई, 2 करोड़ इन्वेस्ट किया। बिल्कुल। क्या फिर से बोले? कोई परमिशन की जरूरत पड़ती है कोई कंपनी को? जो वित्तीय कंपनियां खोलते हैं, अच्छा, तो उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और साथ ही आपको जो निगम है उसमें अगर आप नगर निगम क्षेत्र में खोल रहे हैं तो उनसे गुमास्ता लाइसेंस लेना पड़ता है ऑफिस खोलने के लिए। इसमें लिया है, उसमें ROC में रजिस्ट्रेशन कराया इसमें है, लिया है। GST नंबर लिया है। पुलिस कभी ऐसी जांच करती है तो कभी ऑफिस खुलवाए कहीं भी खुलवाए? ये बेसिकली पुलिस का काम होता है जहाँ संज्ञेय अपराध हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, तो वो डेफिनेटली ये क्या सवाल है मतलब
ऑफिस में इसने दिया है पोस्टमैन के लिए और सहायक पोस्टमैन के लिए, वो 52 लोगों से 4.5 लाख रुपए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से लिया है। 4.5 लाख रुपए उसमें वो नियुक्ति पत्र उसके बैग से बरामद हुआ, उसके घर जहाँ यहाँ पे किराए पे था वहाँ भी बरामद हुआ है। और उसी के लिए इस तरह की जो अलग अलग जगह उसके लैपटॉप में बहुत सारे दस्तावेज और जो ये सर्टिफिकेट जो वो दे रहा था, और बाकायदा ये उसके लिए पोस्ट ऑफिस जाता था वहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए, और वहीं बैठ के जैसे ग्राहक लोग बाहर बैठे हाँ, रहते हैं वहाँ इसमें एक चीज़ और है कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए इसने बैकएंड में एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है। उस ऑनलाइन टूल के तहत ये OTP भेजता था, तो अपने किसी सहयोगी को पोस्ट ऑफिस भेजता था और वहीं पे जो भी जिसको नौकरी दिलाना है उसके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता था, तो लोगों को ट्रस्ट होता था कि ये शायद सही में ये पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिला रहा है करके। तो ये अपॉइंटमेंट से जस्ट पहले पोस्ट ऑफिस में जाके वहीं पे वो जो इनका सहयोगी है वो मिलके एक OTP के थ्रू वेरिफिकेशन के लिए कि आपका जॉब की वेरिफिकेशन हो चुकी है। 52 पीड़ित जो बोले आप, वो 52 पीड़ित सारे इंडियन पोस्ट। हाँ, ये इसमें था जो इंडियन पोस्ट के था, पोस्ट ऑफिस में एक जो भी पोस्ट निकली थी उसके नौकरी लगाने के लिए था। इससे अलग और कोई पीड़ित सामने नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। 4 से 5 हमें पता है जिसको के नौकरी आसपास वांछित मिल गई होगी वो